हमारे साथ इस वक्त जानजेब अबाई साहब मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, इनके पास चलते हैं। सर, क्या आज मांगने के एक पहला इशू ये था कि ये जो वाक़यात जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने बयान किए हैं, इन वाक़यात को एड्रेस करने के लिए इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। और इसका दूसरा जो पार्ट है इस ऑर्डर का, उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि फ्यूचर में ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए किस तरह के इक़दामात उठाए जाने चाहिए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो तजावीज़ आई हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट भी हुई हैं, उनमें ये कहा गया है कि फ्यूचर में इस तरह के वाक़यात के सद्देबाब के लिए कोड ऑफ कंडक्ट में अमेंडमेंट होनी चाहिए, और ओथ के हवाले से भी बात हो रही है कि उसमें भी तब्दीली होनी चाहिए। अच्छा, अब वो तरीक़ाकार तय होने ये जा रहा है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के साथ ये इशू हो कि हमें जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, हमारे अदालती अमूर में मुदाखलत हो रही है, तो वो रिपोर्ट करेंगे हाई कोर्ट के। अगर हाई कोर्ट के किसी जज का कोई इशू बनता है तो वो रिपोर्ट करेगा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को। अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के साथ इस तरह का कोई वाक़या आता है तो वो रिपोर्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट को। तो यूँ एक पूरा प्रोसीजर तय हो रहा है, और अगर रिपोर्ट नहीं किया जाता तो उसके क्या नताइज होंगे। जैसे ये डिबेट भी है कि अगर किसी जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई और उसने अपने हाई अप जजेस को नहीं बताया। अब जैसे जो लोअर जुडिशरी है, अगर पंजाब की है तो वो अंडर आएगी लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद की है तो वो अंडर आएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, बलूचिस्तान की है तो वो अंडर आएगी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। तो अगर लोअर जुडिशरी के किसी जज के साथ इस तरह का इशू होता है, अगर वो नहीं बताता तो क्या ये मिसकंडक्ट होगा। इसी तरह हाई कोर्ट के किसी जज के साथ होता है, वो नहीं बताता तो क्या वो, तो ये सारी चीज़ें अब आप जो है वो तय हो रही हैं और एक असूल तय किया जा रहा है। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि जो वाक़यात हो चुके हैं, इसके ऊपर किस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो दिया जाएगा। एक संजीदा कोशिश वफाकी हुकूमत की जानिब से की गई थी, एक कमीशन बना के, और उसमें ये, क्योंकि अब ये मामला जो है ये प्रोब का तो है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, सबसे पहले इस मामले की प्रोब होनी है, तहकीक होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 184(3) में जो है वो बराह रास्त एक ट्रायल कोर्ट के तौर के ऊपर एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकती। तो लेकिन उस मामले पे क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, सोशल मीडिया के ऊपर बातें शुरू हो गई, और फिर हमने उसका नतीजा ये देखा कि कमीशन के सरबराह जो थे वो मज़द कर गए, और फिर वो मामला तो ख़त्म हो गया। अब ये डिबेट भी चल रही है कि सिटिंग जजेस सुप्रीम कोर्ट पर मुश्तमिल जो है वो कमीशन बनाया जाए। तो क्या कमीशन बनने जा रहा है, या ये 6 जजेस केस जब आज हियरिंग करेंगे तो ये आर्ग्यूमेंट्स भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठे, तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। तो ये जुडिशल साइड के ऊपर ये तमाम चीज़ें तय होंगी, और फिर उसके बाद इस केस को की कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ेगी। अच्छा, जानदेव साहब, हमें देखने को मिला था जो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद गई इस हवाले से, उस तनकीद के बाद चीफ जस्टिस कहीं ना कहीं जो है वो एक अपनी वजाहत देते हुए नज़र आए। मुख्तलिफ तकारीब में उन्होंने कहा कि मैं अदलिया में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये जो जजेस वाला मामला है ये मेरे टेन्योर से पहले, और इसी तरह से दीगर चीज़ें भी उनके मुतालिक जो है वो सामने आती रहीं। तो आज की समात के हवाले से कहीं ना कहीं फिर चीफ जस्टिस कहीं डिफेंसिव नज़र आएंगे, चूँकि रिमार्क्स में वो बड़ा खुल के बहुत से मुद्दे बयान कर रहे होते हैं इस हवाले से। लेकिन इसको डिफेंसिव इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि फैक्चुअली ये बात तो दुरुस्त है कि जो वाक़यात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस बयान कर रहे हैं, ये उमर अता बंदयाल साहब के दौर के हैं, और उमर अता बंदयाल साहब ने कोई खातर ख्वाह इक़दामात इसके ऊपर नहीं किए।
अगर हम चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बात करें तो उन्होंने इस मामले को संजीदा लिया। जैसे जैसे ही ये ख़त उन तक पहुंचा, उन्होंने फौरी तौर पे अपनी रिहाइश उन्होंने बताई है कि